स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब के चैनल पर टॉपर क्लासेस में। आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 आज हम डिस्कस करेंगे। और जो यहाँ पे प्यारे बच्चों, जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हमको दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में देखने के लिए मिलता है क्लास 10th में। ओके मेरे बच्चों, और हमको बच्चों क्वेश्चन दिया है फाइंड द 31th टर्म ऑफ एन एपी। इसका मतलब है कि जो हमको एपी का कौन सा हमको टर्म निकालना है, 31 अर्थात 31वां टर्म निकालना है, हुज 11th टर्म इज 38, जिसका हमको 11th टर्म 38 दिया है एंड 16th टर्म इज 73, और हमको उसका 16th टर्म कितना दिया है प्यारे बच्चों, 73। इसका मतलब है कि क्वेश्चन में हमको क्या क्या चीज़ दिया है। क्वेश्चन में हमको 11th टर्म दिया गया है। 11th टर्म का मतलब होता है A11 बराबर 38 हमको दिया है। और हमको प्यारे बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में हमको 16th टर्म दिया गया है। 16th टर्म कितना है, 78। ओके बच्चों, अब देखिए, अब हमको इसका फार्मूला पता है। हमको nth टर्म का फार्मूला पता है। nth टर्म का फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके बच्चों, अब देखिए, अब हम क्वेश्चन में हमको A11 की वैल्यू पता है। A11 बराबर a प्लस एन की वैल्यू 11 माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर हम 11 हम क्यों पुट किए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है, 11 है, और हमको A11 की वैल्यू पता है कितना, 38 बराबर ए प्लस 11 में से 1 जाएगा 10d, समीकरण नंबर फर्स्ट। ओके बच्चों, अब देखिए, अब हमको यहाँ पर दिया गया है A16। यहाँ पर A16 का मतलब होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और हमको प्यारे बच्चों यहाँ से हमको एक और चीज़ दिया गया है A16। यहाँ से A16 बराबर ए प्लस 16 माइनस वन इंटू डी, और हमको A16 की वैल्यू कितनी गिवन है, 73 बराबर ए प्लस 15d। ओके प्यारे बच्चों, अब हम इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और अब हम इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। और अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना, a प्लस 10d बराबर 38, और जो हमको यहाँ पे दिया गया है a प्लस 15d बराबर 73। कि बच्चों, यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और a और d की वैल्यू निकालेंगे। ओके बच्चों, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। ओके बच्चों, प्लस का a माइनस के a के साथ कैंसिल। 10 यदि हम d में से 15d घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, -5d बराबर। और यदि हम 73 में से यदि हम 78 प्यारे बच्चों घटाएं, यहाँ से जो प्यारे बच्चों जो हमको d की वैल्यू मिलेगी वह यहाँ पे यदि हम 73 में से 38 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस का 35। ओके बच्चों, अब देखिए, निगेटिव दोनों तरफ का है, इसका मतलब है कि निगेटिव से निगेटिव कैंसिल। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5d बराबर 35। इसका मतलब है d बराबर 35/5, और यदि हम 35 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 7 आएगा। ओके, अब देखिए, अब हम आगे यहाँ पे हमको d की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अब हम d की वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में ले जाकर रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, हम d की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे प्यारे बच्चों, समीकरण नंबर 1 इक्वेशन फर्स्ट में। तो फिर यहाँ पे कितना आएगा, a प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 7 बराबर 38। इसका मतलब है a प्लस 70 बराबर 38। तो बच्चों 10 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे 70 आएगा। इसका मतलब है कि
यहाँ पर हमको क्वेश्चन में हमको प्यारे बच्चों मिलेगा ए बराबर 38 माइनस 78, और 38 में से यदि हम 78 को घटाएंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमको मिलेगा माइनस का 32। ओके बच्चों, अब देखिए, अब हमको क्वेश्चन में ए की भी वैल्यू निकल गई और डी की भी वैल्यू निकल गई, और हमको क्वेश्चन पूछा क्या है, क्वेश्चन हमको पूछा है 31 टर्म निकालना है। इसका मतलब है कि अब हम लिखेंगे ए 31 बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और हम यहाँ से लिखेंगे ए की वैल्यू कितनी आई है, ए की वैल्यू आई है -32 प्लस एन की वैल्यू 31 माइनस वन, और हम यहाँ से लिखेंगे डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 7 है। यहाँ पर आएगा -32 प्लस 31 में से 1 घटाएंगे तो 30 मल्टीप्लाई बाई 7। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आएगा -32 प्लस 30 में यदि हम 7 के यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा 210। ठीक बच्चों, और यदि हम 200 यदि हम 10 में से 32 को घटाएंगे तो फिर यहाँ पर आएगा प्यारे बच्चों 178। 178। इसका मतलब है कि जो हमको क्वेश्चन हमको पूछा गया था, इस क्वेश्चन में हम लिख सकते हैं ए 31 बराबर 178। ठीक बच्चों, अब देखिए, जो हमको क्वेश्चन था ए 31 की वैल्यू कितनी आ गई, 178। यहाँ पे जो हमको क्वेश्चन दिया गया था, हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखेंगे A11 बराबर 38, फिर हम 38 पे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे है A16 बराबर 73, और हमको ए एन का फॉर्मूला पता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन, और A16 बराबर ए प्लस 16 माइनस वन इंटू डी। ओके बच्चों, अब हम इसको सॉल्व किए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, और यदि हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे तो फिर हमको यहाँ से मिलेगा ए का वैल्यू मिलेगा, डी का वैल्यू मिलेगा, और जो वहाँ से ए डी का वैल्यू आएगा उसको हम A31 में रखेंगे तो यहाँ से मिलेगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और हमको यहाँ पे मिलेगा ए की वैल्यू कितनी है, माइनस का 31 प्लस एन का वैल्यू 31 माइनस वन इंटू 7 -32 प्लस 30 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे 210, और 210 में से -32 घटाएंगे तो 178। इसका मतलब है कि A31 बराबर 178 इसका आंसर आएगा। ओके बच्चों, यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 अब हम डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों, और हमको क्वेश्चन दिया गया है एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। कोई भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें कितने टर्म है, 50 टर्म हमको क्वेश्चन में दिया गया है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। इसका जो यहाँ पे थर्ड हमको टर्म हमको दिया गया है, इसका जो प्यारे बच्चों थर्ड टर्म है कितना है, 12। इसका मतलब है A3 बराबर 12। ओके बच्चों, और हमको A3 का हमको यहाँ पे फार्मूला पता है, हमको ए एन का हमको फार्मूला देखिए पता होता है। ए एन का फार्मूला क्या आता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और हमको ए, और यहाँ पे एन की कितनी वैल्यू है, 3। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे लिखेंगे A3 बराबर ए प्लस 3 माइनस वन इंटू डी, और A3 की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो यहाँ से आएगा 12 बराबर ए प्लस 2D, समीकरण नंबर फर्स्ट। ओके बच्चों, और देखिए, और हमको दिया है एंड लास्ट टर्म इज 106। इसका मतलब है लास्ट टर्म इज, और इसका ये लास्ट टर्म कितना है, 50। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमको दिया गया है, क्वेश्चन में हमको दिया गया है A50 बराबर 106। ठीक, इसका मतलब है प्यारे बच्चों कि यहाँ से हम लिखेंगे A50 बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और A50 की जो वैल्यू आएगी वह आएगी, और A50 की वैल्यू हमको दिया गया कितना, 106 बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और 106 बराबर ए प्लस एन की वैल्यू कितनी है, 50 है, और यहाँ पे लिखेंगे 50 में से यदि हम 1 घटाएंगे तो 49D। ओके, यहाँ पर 49 कहाँ पे आ गया, कैसे आ गया, क्योंकि n की वैल्यू 50 है, 50 में से भी हम 1 घटाएंगे तो 49 आएगा। ओके बच्चों, ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट, और ये हो गया समीकरण नंबर सेकेंड। अब हम समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकेंड दोनों को अब हम क्या करेंगे,
सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे, हमको दिया गया समीकरण नंबर फर्स्ट कितना है, a प्लस 2d बराबर 12, और समीकरण नंबर सेकेंड दिया गया है a प्लस 49d बराबर 106। समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर सेकेंड। और यदि हम समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकेंड को यहाँ से भी हम हल करेंगे, तो इसको हम प्यारे बच्चों सबसे पहले हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम दोनों हम इक्वेशन को यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, प्लस ए माइनस ए कैंसिल। 2 में से यदि हम 49 को घटाएंगे तो यहाँ से आएगा -47d बराबर, यदि हम 106 में से यदि हम 12 को घटाएंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमको मिलेगा -94। ठीक, और देखिए लेफ्ट साइड में भी माइनस है और यहाँ पे राइट साइड में भी माइनस है, इसका मतलब है कि निगेटिव निगेटिव कैंसिल। इसका मतलब है कि यहाँ पे आएगा 47d बराबर 94। इसका मतलब है कि यहाँ से हमको मिलेगा d बराबर 94 बटा के 47, और यदि हम 94 को 47 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो फिर यहाँ पर आएगा d बराबर 2 के बच्चों। और देखिए, और जो हमको d की वैल्यू मिली है उसको हम समीकरण नंबर 1 में हम ले जाकर रखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे, और हम क्वेश्चन में हम यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम d की वैल्यू हम किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमको कितना दिया गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया गया a प्लस 2d बराबर 12। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कॉपी कलम लेकर बैठा कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व लिखा कीजिए। ओके, फिर यहाँ पे देखिए, फिर हम कितना लिखेंगे, ए प्लस 2, यहाँ पे 2 के स्थान पे 2, और यहाँ पे प्यारे बच्चों डी की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, बराबर कितना है 12। इसका मतलब है कि यहाँ पे मिलेगा ए प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 बराबर 12। इसका मतलब है कि यहाँ पे मिलेगा 12 माइनस 4 बराबर 8। इसका मतलब है प्यारे बच्चों ए की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, 8 मिल जाएगी। ओके बच्चों, अब देखिए, अब हमको क्वेश्चन में पूछा क्या है, अब हमको क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द 29th टर्म। इसका मतलब है प्यारे बच्चों कि हमको क्वेश्चन में 29th टर्म निकालना है। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, A29 इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है 29th टर्म निकालना है हमको। A29 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए की वैल्यू कितनी है 8 प्लस एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है प्यारे बच्चों, एन की वैल्यू है 29, 29 माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पे देखिए डी की वैल्यू हमको कितना है 2 दिया गया है, डी की वैल्यू कितनी है 2, तो फिर हम 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। यहाँ पे आएगा 8 प्लस 28 मल्टीप्लाई बाई 2, और यदि हम 28 में 28 में यदि हम इसके साथ मल्टीप्लाई, यदि हम 28 में 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 56 प्लस 56, और यदि हम 56 को 8 के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 64। इसका मतलब है 8 29 बराबर 64। ओके बच्चों, देखिए हमको क्वेश्चन हमको क्या दिया गया था, क्वेश्चन हमको दिया गया था थर्ड टर्म यहाँ पर कितना है प्यारे बच्चों, थर्ड टर्म हमको दिया गया 12, तो यहाँ पे लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1, ए थ्री बराबर ए प्लस ए माइनस 1, और ए थ्री की वैल्यू कितनी दी गई 12 बराबर ए प्लस 2 डी, और हमको दिया गया A50, और यहाँ पर हमको A50 की वैल्यू दिया गया 106। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे लिखेंगे A50 बराबर ए प्लस एन माइनस 1, और A50 की वैल्यू दिया गया 106 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब है 106 बराबर ए प्लस 49 डी। ओके बच्चों, अब देखिए, अब हमको यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड बना है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को हम यहाँ पे प्यारे बच्चों लिखे हैं, और हम इनको लिखने के बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट किए हैं, घटाए हैं। फिर प्यारे बच्चों यहाँ पे घटाएंगे तो प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल,
2 में से 49 घटाएंगे तो -47 और 12 में से 106 घटाएंगे तो माइनस का 94। इसका मतलब है कि प्यारे बच्चे यहाँ पे हमको मिलेगा 47D बराबर 94। इसका मतलब है डी की वैल्यू 94/47। इसका मतलब है डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। और यदि हमको डी की वैल्यू 2 यदि हमको मिली है तो फिर हम डी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो यहाँ से आएगा a+2 × t बराबर 12। इसका मतलब है ए की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब देखिए हमको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था A29 की वैल्यू बताइए। तो यहाँ से लिखेंगे a+n-1 × d 8+29-1 × 2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 82 में, सॉरी 28 में 2 का तो आएगा 56 और 56 को 8 के साथ ऐड करेगा तो वह कितना आएगा 60 प्यारे बच्चों हमें क्वेश्चन नंबर हमें नाइन्थ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ बोल रहा है इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8। यहाँ पे हमको थर्ड टर्म दिया गया और हमको नाइन्थ टर्म दिया गया। कितना दिया गया है, 4 और -8। तो पूछ रहा है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस एपी का कौन सा टर्म होगा जो कि कितना होगा, जीरो होगा। ओके तो बच्चों चलिए तो फिर हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो फिर हमको क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है थर्ड टर्म। इसका मतलब है E3 की वैल्यू कितनी है, 4 है। और यहाँ पे हमको दिया गया है A9 की कितनी वैल्यू है, -8। यहाँ से लिखेंगे A9 बराबर -8। ओके बच्चों अब देखिए, अब हम प्यारे बच्चों यहाँ पर अब हम क्वेश्चन को लिखेंगे A3 और हमको an का फॉर्मूला पता है। an बराबर a+n-1 इंटू डी और an की वैल्यू कितनी है, 4। यहाँ से आएगा 4 बराबर a+n-1 इंटू डी और 4 बराबर a+n n की वैल्यू 3 इंटू डी। इसका मतलब है 4 बराबर a+2d। ठीक। और देखिए प्यारे बच्चों हमको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमको दिया गया, सॉरी सेकेंड कंडीशन दिया गया है। सेकेंड कंडीशन कितना है, नाइन्थ टर्म कितना है, -8। इसका मतलब है कि हमको यहाँ पर आएगा A9 बराबर a+9-1 इंटू डी। ओके प्यारे बच्चों अब देखिए, अब हम यहाँ से लिखेंगे A9 बराबर a+8d और हमको A9 की वैल्यू कितनी पता है, कितनी है, -8। इसका मतलब है -8 बराबर a+8d। समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके बच्चों अब देखिए, अब यहाँ पर हमको यहाँ पे दिया गया है ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड दिया गया है। अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड को अब हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद इसको ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे a+2d बराबर 4 समीकरण नंबर फर्स्ट और a+8d बराबर -8 इक्वेशन नंबर 2। ठीक बच्चों अब देखिए, इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस था माइनस के, प्लस था माइनस के, माइनस था प्लस के। प्लस ए माइनस से एक दूसरे के साथ कैंसिल। 2 में से यदि हम 8 घटाएंगे तो -6d बराबर 8 और 4 12। और यहाँ पे आएगा d बराबर 12/-6 बराबर -2। इसका मतलब है प्यारे बच्चों की जो डी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -2 आएगी। मीन्स कॉमन डिफरेंस जो हमको क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस प्यारे बच्चों दिया गया है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू यहाँ से 2 आएगी। ओके बच्चों अब देखिए, अब हम क्वेश्चन को यहाँ से और जो डी की वैल्यू है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में ले जाके पुट करेंगे। तो यहाँ पे पुट करेंगे on putting value of d in equation 1। जो d की वैल्यू है उसको हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। तो यहाँ पर आएगा a+2 इंटू -2 बराबर 4। इसका मतलब है a-4 बराबर 4। 2 का मल्टीप्लाई -2 के साथ करेंगे प्यारे बच्चों 4 आएगा। इसका मतलब है यहाँ क्वेश्चन में मिलेगा हमको a बराबर 4 + 4, इसका मतलब है 8
और ए की वैल्यू हमको कितनी मिल गई प्यारे बच्चों, 8 मिल गई। और हमको डी की यहाँ पे वैल्यू कितनी मिली थी प्यारे बच्चों, -8 मिली। ओके, अब देखिए क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमको क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमको बोल रहा है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो। इस एपी का कौन सा टर्म कितना होगा, जीरो होगा। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे सपोज करेंगे हम कि लेट nth टर्म बी जीरो, लेट nth टर्म बी जीरो। यहाँ पर हम क्वेश्चन में सपोज कर रहे हैं कि जो इसका nth टर्म होगा वह कितना होगा प्यारे बच्चों, जीरो होगा। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे निकालेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और हमको nth टर्म कितना माने हैं, हम जीरो माने हैं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ही बोला है कि कौन सा टर्म जीरो है, इसलिए इसको हम जीरो मानेंगे। बराबर ए की वैल्यू कितनी है, 8, 8 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, -2। इसका मतलब है कि यहाँ पे इस तरफ हमको +8 दिया है। यदि हम इसको राइट साइड में करेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना आएगा, -8 बराबर n माइनस वन इंटू -2। और यहाँ से मिलेगा -8 बटा के -2 बराबर n माइनस वन। निगेटिव से निगेटिव प्यारे बच्चों कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। इसका मतलब है कि ये कितने बार में कटा, 4 बार में कटा। यहाँ से हम लिख सकते हैं n माइनस वन बराबर 4, और यहाँ से हम लिख सकते हैं n बराबर 4 प्लस 1 बराबर 5। इसका मतलब है कि प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो उनको क्वेश्चन में n बराबर कितना आएगा, n बराबर 5 आएगा कि जो उनको AP दिया गया है, इस AP का कौन सा टर्म, फिफ्थ टर्म कितना यहाँ पे होगा, जीरो होगा। ओके बच्चों, प्यारे बच्चों हमें क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर हमें दिया गया है प्यारे बच्चों की द 17th टर्म ऑफ एन एपी। किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म, 17th टर्म, 17वां टर्म एक्सीड्स इट 10th टर्म बाई 7। 10th टर्म से कितना ज़्यादा है, 7। एक्सीड्स का मतलब होता है उससे ज़्यादा होना। ठीक, फिर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो क्वेश्चन में आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो फिर प्यारे बच्चों हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, हमें क्वेश्चन में 17th टर्म दिया गया है। ओके बच्चों, तो फिर हम यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन में हम 17th टर्म लिखेंगे। ए 17th बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और यहाँ पे हमको ए 17th का वैल्यू कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए 17th बराबर ए प्लस 17th माइनस वन इंटू डी। इसका मतलब है ए 17th बराबर ए प्लस 16 डी। ओके बच्चों, इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और फिर देखिए, फिर यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, फिर हमको दिया हुआ है 10th टर्म। और देखिए प्यारे बच्चों, और हम 10th टर्म को हम क्या लिखेंगे, ए 10 बराबर ए प्लस 10 माइनस वन इंटू डी। और यहाँ से आएगा प्यारे बच्चों ए प्लस 9 डी। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, अब हमको क्वेश्चन यहाँ पर प्यारे बच्चों बोल रहा है द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट 10th टर्म बाई 7। जो इसका 17th टर्म है अपने 10th वाले टर्म से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा। इसका मतलब है कि हम ए 17th में से 18 घटाएंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी। ओके बच्चों, चलिए तो फिर हम लोग यहाँ पे घटाते हैं। ए 17th माइनस ए 10th बराबर, ओके, सबका मान रखिए। ए 17th की वैल्यू ए प्लस 16 डी माइनस ए टेन की वैल्यू ए प्लस 9 डी बराबर 7। ओके बच्चों, अब देखिए, अब हम क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ से आएगा ए प्लस 16 डी माइनस ए माइनस 9 डी बराबर 7। ओके बच्चों, अब देखिए, प्लस का ए माइनस के साथ कैंसिल बच्चों। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे कितना है, 16th डी और यहाँ पे -9 डी। यहाँ पे लिखेंगे 16 डी
-9d बराबर 7 और हम 16th में से भी हम -9 को घटाएंगे तो कितना आएगा 7d बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 7 आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमको क्वेश्चन में d की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1। यहीं पर हमको पूछा हुआ था क्वेश्चन में कि डी की वैल्यू कितनी मिलेगी 1। क्वेश्चन में हमको पूछा क्या था, क्वेश्चन में हमको पूछा गया था फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यदि हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा प्यारे बच्चों 1 आ जाएगा। ओके, यही हमको क्वेश्चन पूछा गया था कि इस क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस कितना आएगा। हम आशा करते हैं कि आज का वीडियो आज हम 4 क्वेश्चन आप लोगों के साथ हम डिस्कस किए। कौन कौन सा क्वेश्चन क्वेश्चन प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर हम 7 हम आप लोगों के साथ हम डिस्कस किए। क्वेश्चन नंबर हम 8 हम आप लोगों के साथ डिस्कस किए। क्वेश्चन नंबर हम 9 हम आप लोगों के साथ डिस्कस किए। और यहाँ पे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, जो हमको क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 10 को हम आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का 4 क्वेश्चन समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को शेयर किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए। थैंक यू।